चुनाव की घोषणा हो गई है, 30 तारीख को नामांकन करने जा रहे हैं, शिवराज जी भी आ रहे हैं, वी.डी. शर्मा जी भी आ रहे जी, हैं। क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेकर? कांग्रेस बड़ी जीत का दावा कर रही है। मैंने पहले भी बोला, मैं फिर बोलता हूँ, कांग्रेस को आत्मचिंतन करने का समय है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी कुछ वक्तव्य देते हैं, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी को वक्तव्य देते हैं, दोनों में कोऑर्डिनेशन की कमी है। चुनाव लड़ने से बेहतर है कि वो आत्मचिंतन करे और उसके बाद फिर निकले, तो मुझे लगता है ज़्यादा सही रहेगा। क्या लग रहा है कितनी जीत? नहीं, निश्चित देखिए, मैंने पहले भी बोला है कि दमोह में एक लंबे समय से एक मुद्दा, एक विषय चल रहा था मेडिकल कॉलेज का, और आज वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हो गई, घोषणा हो गई और बजट में सैंक्शन हो गया, और माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए थे तो वहाँ से भी स्वीकृति मिल गई है। तो दमोह विकास के लिए वोट करेगा, दमोह भारत के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करेगा, और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी और कर्मठता के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताएगा, और अच्छी बहुमत से जीत होगी दमोह में। आप यही बात जब आप कांग्रेस में थे तब भी आप यही बात कह रहे थे, और अब आप बीजेपी में आ गए तो वही बात रिपीट कर रहे हैं। अब वो तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तारीफ आपने उस समय भी की थी जब आप चुनाव जीते थे, और अब इस पार्टी में आने के बाद भी आप पहले भी मैंने बोला कि दमोह जो है वो विकास के लिए वोट करेगा, और उस समय भी जो बात थी वो मेडिकल कॉलेज की बात थी, जो मेडिकल कॉलेज की बात उस समय नहीं हुई थी। आज भारतीय जनता पार्टी ने उस बात को गंभीरता से समझा और मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हुई है, इसलिए दमोह पुनः विकास के लिए वोट करेगा और मेडिकल कॉलेज के लिए वोट करेगा। टंडन जी लगातार मुखर होकर के आप बड़ी चुनौती ले रहे हैं। टंडन जी के विषय में, टंडन जी हमारे जिले के वरिष्ठ नेता हैं और उनका लंबा अनुभव है 2 बार चुनाव हारने का। और टंडन जी के विषय में मैं केवल एक बात ये कहूँगा कि टंडन जी आरोप मुझ पे लगा रहे हैं। टंडन जी पहले अपने गिरेबान में झांकें कि आज तक जब से वो राजनीति कर रहे हैं, विधानसभा तो ठीक है, जिला तो शहर ठीक है, पर क्या वो कभी अपनी पोलिंग जीते हैं? उनकी विश्वसनीयता, उनकी कर्मठता, उनकी निष्ठा इस बात से साबित हो जाएगी कि आज तक क्या वो अपनी पोलिंग कांग्रेस की जिता पाए। कभी 500 से, कभी 600 से, कभी 250 से ऐसे हार रही है। और रही बात दल बदलने की और रही बात पार्टी छोड़ने की, तो मेरा एक सवाल है कि पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अर्जुन सिंह जी ने जब कांग्रेस छोड़ी थी तो टंडन जी ने भी उस समय कांग्रेस छोड़ दी थी। तो जो आरोप मुझ पे लगा रहे, पहले तो खुद अपने गिरेबान में झांके कि वो पूर्व में क्या करते रहे। हम और टंडन जी को वैसे चाचा कह के संबोधित करते हैं, और चाचा से हम यही बोलेंगे कि चाचा, 2 दिन पहले तक आप कांग्रेस को धमकी देते रहे कि अगर टिकट नहीं मिलेगी तो हमने इस्तीफा दे देंगे, और आज टिकट मिल गई तो आप ईमानदारी से काम करने लगे। पूरे जीवन आपने इस बात का प्रयास किया कि चाहे मुकेश नायक जी हो, चाहे वीरेंद्र दवे जी हो, चाहे चंद्रभान जी हो, और चाहे राहुल हो, कोई भी कांग्रेस से जो टिकट लेके आए वो जीत ना पाए। और आप पूर्ण रूप से मैनेज रहे। पिछले 15-20 वर्षों में कभी ऐसा लगा ही नहीं दमोह में कि कोई विपक्ष है, विपक्ष की भूमिका में आप खड़े उतरे नहीं। और आज आप किस मुद्दे पे लेके आप वोट मांग रहे हैं? आप जीत जाओगे तो क्या कर लोगे? अब क्या कर लोगे? मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मेडिकल कॉलेज यहाँ आने वाला है और योजनाएं आएंगी। पूरे प्रदेश के मंत्री, मुख्यमंत्री सब यही है, सब सब देख रहे हैं कि दमोह में किस चीज़ की कमी है, और आने वाले समय में ये सब पूर्ति होंगी। तो किसी पे आरोप लगाने से पहले हमें अपने अंदर, अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए कि हम पूर्व में क्या करते रहे। पूरा जीवन हम इस बात के लिए लगे रहे कि कांग्रेस जीते ना, और आज जब आपको टिकट मिल गई तो आप निष्ठा की बात कर रहे, गद्दार की बात कर रहे। तो मेरा एक सवाल है चाचा से, टंडन जी से, कि आप ये बताओ कि आपकी पोलिंग कब जीते, और आपकी ये निष्ठा, इससे ही आपकी निष्ठा तय हो जाएगी। एक
बड़ा बयान दिया है जिला अध्यक्ष अजय टंडन ने कि राहुल सिंह नामर्द। देखिए, अजय टंडन जी सीनियर है और वो हमारे पिता की उम्र के हैं और उनके जो भी अनर्गल आरोप है या जो भी मर्यादा के बाहर वो चीज़ बोलते हैं उसको मैं आशीर्वाद स्वरूप लूँगा। और उनकी उम्र भी हो चुकी है और लाजमी है कि इस प्रकार के वो भाषण या इस प्रकार के वो आरोप लगाएंगे। और मेरा मानना ये है कि हम जिस स्वस्थ प्रजातंत्र में रहते हैं वहाँ अपनी मर्यादाओं को हमें ध्यान रखना चाहिए, छोटे बड़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये समाज है और ये समाज सब देखता है। और टंडन चाचा के स्वभाव से सब बाकी है कि वो कब किस पे भड़क जाएं, कब किस को चिल्ला दें और कब क्या कर दें। तो ये उनका अपना स्वभाव है, पर क्योंकि वो पिता समान है तो जो भी उनकी तरफ से आएगा वो आशीर्वाद के रूप में मेरे लिए रहेगा। पर सवाल मेरा उनसे फिर है कि चाचा, पूरे जीवन तुम ये बात में लगे रहे कि कांग्रेस जीते ने, और अब तुम ये बात में लग गए कि कांग्रेस जीते, तो जब तुमने बबूल को पेड़ बो और कांटे दे तो फूल कैसे आने हूँ मैं? तो जो तुमने बोया है वही आएगा वापस। और आने वाली 2 मई को आप ये तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए, दमों के विकास के लिए, समृद्धशाली दमों के लिए और शक्तिशाली दमों के लिए वोट करेगी और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।